समझाना चाहूँगा इन पार्षद महोदयों को सबसे पहले तो कि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं। यहाँ पे कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है कि जहाँ पर अफसर राज को चलाते हो। जिस प्रकार हमारे कांग्रेस के और बीजेपी के पार्षद धरना दिए बैठे हुए निगम के दफ्तर के बाहर और भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो मैं समझाना चाहूँगा इन पार्षद महोदयों को सबसे पहले तो कि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं। यहाँ पे कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है कि जहाँ पर अफसर राज को चलाते हो। यहाँ पे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं चुन करके, उनके सुपरविजन के अंदर, दिशा निर्देशों के अंदर अधिकारी काम करते हैं। सरकार जो है वो बीजेपी की है। 10 पार्षद बीजेपी के बैठे हुए हैं, 10 पार्षद कांग्रेस के बैठे हुए हैं। जेबीएम कंपनी जो ब्लैक लिस्ट कर दी गई थी, दोबारा से बहाल कर दी गई है। किसके द्वारा की गई? सरकार के द्वारा की गई। मोटा रकम एक सरकार को दी गई होगी, अभी तक पची नहीं है, जिसके चलते उसी कंपनी को, एक भ्रष्ट कंपनी के ऊपर, जिसके ऊपर पार्षद भी उनके आरोप लगा रहे हैं, वही कंपनी आज काम कर रही है। ये एक मुद्दा है कि सफाई नहीं चल रही, किसी भी वार्ड में पूरा सोनीपत कूड़े का ढेर बना हुआ है। लेकिन उसी मुद्दे को क्या 1 साल 8 महीने के बाद ये पार्षद जागे हैं? उससे पहले कहाँ थे? जब भ्रष्टाचार, कोई ना कोई सेटिंग सरकार की तो हो गई है, इनकी नहीं हुई है, दाल नहीं गली है, इस वजह से आज मुद्दा भड़का रहे हैं। आज कल कितने दिन तक ये इस धरने पे बैठे रहेंगे? कब प्रसाद जो लोगों को जो एक गुमराह करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, अच्छे तरीके से प्रदर्शन कीजिए, सरकार को घेरिए। अब अधिकारियों को घेरने से कौन सा क्या हथियार लेंगे? आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिए ना। इतने ही अगर आप ईमानदार है, आपके ऊपर तो कानून भी नहीं, आपकी सदस्यता भी भंग नहीं होगी। मैं चाहता हूँ अगर ईमानदारी राजनीति के साथ आइए अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आइए आम आदमी पार्टी के साथ, आपको दिखाते हैं हम कैसे काम होते हैं। या आप ही पार्षद रहेंगे, आप ही उस सरकार में रह करके उसको चीज़ों को चलाएंगे। लेकिन आप इस तरीके से जनता को बरगलाना छोड़ दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। और इस प्रकार का जो काम जब भ्रष्टाचार के होते हैं कि दोनों के दोनों भ्रष्टाचार, ना विपक्ष ना पक्ष, दोनों के दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दोनों जब बात आती है तो दोनों एक हो जाते हैं। कोई किसी के खिलाफ काम नहीं करता, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता। ये कहाँ की? ये सब राजनीति लोगों को समझ में आ रही है। ये व्यापारियों की सरकार है, ये भूमि माफियाओं की सरकार है। लगातार विधायक, सांसद यहाँ के लगातार इस प्रकार की उनकी चीज़ें हो रही है। मैं बहुत जल्द एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी इस चीज़ का खुलासा भी करूँगा और बहुत जल्द जो भू माफिया अपने सोनीपत के अंदर हैवी है, उनके ऊपर भी खुलासा करूँगा। अगर आप वाकई में ईमानदार राजनीति चाह रहे हैं, आप ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, जनता के हक में फैसले लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों का स्वागत है। ईमानदार लोग आइए, भ्रष्टाचार से की मनसा से मत आना कि कुछ खाना हमने पार्षद रह करके। आप काम कीजिए, अपनी सरकार को घेरिए। यहाँ बैठने से कुछ नहीं होना। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना। अधिकारी को घेर के क्या फायदा है? अधिकारी तो काम कर रहा है, सरकार के कहने पे कर रहा है। तो ये सोचनीय बात है, समझने की बातें हैं, तो ये इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और जो कूड़े का ढेर बना हुआ है पूरा सोनीपत शहर, हर वार्ड, उसके ऊपर भी संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। स्थानीय निकाय मंत्री को सोचना चाहिए, वहाँ के डायरेक्टर को सोचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।